चौहान युवा मंच व अखिल भारतीय चौहान महासभा के तत्वाधान में आजमगढ़ जिले के विधानसभा मुबारकपुर के शाहगढ़ में एक जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली एवं विशिष्ट अतिथि पूर्व एमएलसी डॉक्टर विजय प्रताप रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भीमराव अम्बेडकर, पृथ्वीराज चौहान एवं काशीराम के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि हम जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बहुजन समाज पार्टी, हमारे दल ने हमेशा इसी के लिए संघर्ष किया है। इसी की बुनियाद पे ये पार्टी इसी विचारधारा पे चलती है। इसलिए हमें इन लोगों ने इनवाइट किया था, यहाँ पे हम लोग भी आए हैं और हम लोग भी इनके इस थॉट को, इस सोच को समर्थन देते हैं कि सबको एकजुट होकर के, हम तो कहते हैं फिर चौहान ही नहीं बल्कि एक लाइन आगे बढ़ के कहते हैं कि सारे अपने ओबीसी समाज के भाइयों को एकजुट होना चाहिए, एससी समाज के भाइयों को और समाज के उस तबके को भी एकजुट होना चाहिए जो धार्मिक आधार पे या शिक्षा के आधार पे या आर्थिक आधार पे पिछड़ा है, कमज़ोर है और जातियों का शिकार है। उन सबको एकजुट होकर के इसका चिंतन मनन करना चाहिए कि हम लोग इकट्ठा होकर के कैसे इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। सत्ता दल की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से एक बात कही जा रही है कि मायावती जी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, इसे किस तरह से देखते हैं? अब ऐसा है कि ये तो इसलिए कहा जाता है कि जिस एक ये भी आप इस कंटेस्ट में समझिए, आदमी को जिससे ज़्यादा खतरा होता है उसको वो इस तरह से पोर्ट्रेट करता है कि भाई ये तो नहीं है। अब जैसे मैं आई एम सॉरी, अभी ये मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। मैं चुनाव जब लड़ रहा था अभी बाई इलेक्शन, तो मुझको कहा जाता था कि मैं डमी कैंडिडेट, मेरा वजूद जो था वो डमी कैंडिडेट का था। मैं एक जीतता हुआ कैंडिडेट था, मैं एक जीतने वाला कैंडिडेट जो 2,70,000 के लगभग वोट पाने वाले कैंडिडेट को आप डमी कहते हैं। वो इसलिए कहा जाता था ताकि हमारा समाज या कहीं न कहीं वो समाज जो हमको वोट दे सकता था वो भ्रमित हो जाए। और आज यही फिर दोबारा से ये किया जा रहा है हमारी पार्टी को लेकर के कि जैसे आपने जो वर्ड यूज़ किया है कि संघर्ष कर रहे हैं या कमज़ोर स्थिति में हैं। अरे भाई, जो पार्टी प्रदेश में अभी बाई इलेक्शन में हम 30% वोट पाए हैं, आप उस पार्टी को कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, तो आखिर मजबूत कौन है? यह विचार गोष्ठी कार्यक्रम है जहां समाज को जागरूक होने की जरूरत है। समाज को शिक्षा के प्रति ईमानदारी रखनी होगी, तभी समाज अपने हक की लड़ाई लड़ सकेगा। बाबा साहब ने समाज के सभी लोगों को एक बड़ी ताकत दिया है। अपने महापुरुषों के बलिदान को याद कीजिए, देश में भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करें, तभी इस देश का भला हो सकता है। हम न किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, न किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारी नेता हम लोगों का अपना एक जो फैसले होते हैं वक्त बेवक्त अपनी पार्टी के हित को देख करके हमारी पार्टी में क्या इंटरेस्ट में है उस वक्त ये कहीं किताब में मैनुअल में लिखा हुआ है कि हम नहीं लड़ेंगे ये चुनाव या बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ठीक है, एक कस्टम बना कि भाई नहीं लड़ना है। लेकिन अगर हमें आज ये लगता है, हम नगर पालिका भी नहीं लड़ते थे संबल पे, आज हम लड़ रहे हैं, तो हमें एक में भैया हैं, अगर हमें ये लगता है तो बहुत सी पार्टियां टाइम टू टाइम अपनी चीज़ों को रिव्यू करती हैं। आप एक बात समझिए, कोई भी राजनीतिक दल हो हर समय अपनी रणनीति को चेंज करता है, रिव्यू करता है कि मैंने जो आज ये रणनीति बनाई थी कल उसमें मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसी क्रम में हम लोग भी करते रहते हैं। कड़ी में एक बात और कही जा रही है कि भाजपा ने 22 के इलेक्शन में बहुजन समाज पार्टी का आधा वोट जो है अपनी तरफ सम्मिलित कर लिया, बाकी बचा है वो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से, एक तरफ लोहिया का समाजवाद और एक तरफ से माननीय काशीराम का नाम लेकर के जो बाकी बचे वोट हैं उसको अपनी तरफ शिफ्ट करने की बात कह रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी अपने आप को कहाँ पाती है? 24 के इलेक्शन को लेकर के क्या स्ट्रेटजी? अब हम ये कहेंगे इसके जवाब में कि हमने सपा क्या 65-70% वोट अपने पास कर लिया है, क्योंकि सपा का अपना कोई वजूद नहीं है। पहले मैंने सपा से इसलिए शुरू किया कि उनका अपना कोई बेस वोट नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनकी आबादी ही 8% है, जिसको मूल वोट कहते हैं। उसमें 3-4% वैसे ही भाजपा को वोट करते हैं, 5% वोट लेके चलते हैं, और माइनॉरिटी ज़रूर उनको वोट करती थी। वो हम लोगों ने लड़ के दिखाया, और पूरे प्रदेश में जो एक माहौल बन रहा है वो कहीं न कहीं माइनॉरिटी को भी ये लगता है कि अगर हमारे हितों की कोई रक्षा कर सकता है तो वो इस देश में सिर्फ एक ही नेता है, वो है माननीय बहन जी। अब दूसरे पे आता हूँ, जो दूसरे दल का आपने नाम लिया बीजेपी, उनका भी काम हम लोग करने में लगे हुए हैं, उसी के लिए ये मीटिंग हो रही है। भाजपा के पास भी अपना कोई वोट नहीं है। ये हमारे अगर ओबीसी भाई हट जाएं
तो आप इसी प्रदेश में जहाँ वो 70 सीटें जीतते हैं ना, 7 सीट नहीं जीत सकते। ये तो हमारा ओबीसी भाई है जो राजा बनाता है, और राजा बनने के बाद अपने हक और हिस्से के लिए बेचारा स्ट्रगल करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हैं, भर्ती को लेकर के हर जगह वायलेशन हो रहा है, और हक किसका हड़पा जा रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हक किसी का हड़पा जा रहा है तो बैकवर्ड भाइयों का, ओबीसी का, एससी का। माइनॉरिटी भी हो सकती है, मगर वो तो जिसको कहते हैं ना, वो वाकई में माइनॉरिटी में बहुत कम है, मेजर सफरर ये। तो हम तो इसी अभियान में लगे हैं कि इनको घूम घूम करके, हम जो यहाँ हम रोज़ा रखे हुए, भूखे हैं, प्यासे हैं। मैं लखनऊ में था, मुझे जब यहाँ पे बताया गया तो मैंने कहा चलो यार, अगर एक विचार गोष्ठी, और वो भी समाज के उस तबके की विचार गोष्ठी है जो पिछड़ा हुआ है, कमज़ोर है, हम लोगों को, और उसी का हक मारा जा रहा है, हम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। आप जानते हैं, आई एम नॉट ए प्योर पॉलिटिशियन, आई एम ए सोशल वर्कर फर्स्ट। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, उसी नाते आया।